guys, welcome back to our YouTube channel. This is Rizal Misra. Please like my video and share my video and subscribe my YouTube channel. So let's start. तो guys, आपका फर्स्ट प्रश्न है समाज शास्त्र शब्द किन दो भाषाओं से मिलकर बना है। तो हमने पहली जो हमारी वीडियो है समाज शास्त्र एक परिचय, उसमें हमने ये बताया है किससे बना है। तो पहला ऑप्शन है ग्रीक एवं अंग्रेजी, दूसरा है लैटिन एवं ग्रीक, सी ऑप्शन है फ्रांसीस एवं लैटिन और डी ऑप्शन है रूसी एवं ग्रीक। तो ऑप्शन हमारे इसमें बी करेक्ट होगा, लैटिन एवं ग्रीक। अगला प्रश्न है समाजशास्त्र का उद्भव संभव किस शताब्दी में हुआ था। ठीक है, तो समाजशास्त्र का उद्भव किस शताब्दी में हुआ था। ऑप्शन ए है 16वीं शताब्दी, बी है 17वीं शताब्दी, ऑप्शन सी हमारा है 18वीं शताब्दी और ऑप्शन डी हमारा है 19वीं शताब्दी। तो 20वीं शताब्दी हमारा करेक्ट आंसर है। समाजशास्त्र का उद्भव संभव 19वीं शताब्दी में ही हुआ था। ठीक है, अब हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने सामाजिकरण से संबंधी आत्मदर्पण लुकिंग ग्लास सेल्फ सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। ए है फ्रायड, बी है दुर्खिम, सी हमारा है कूले और डी ऑप्शन है मिड। सामाजिकरण क्या होता है, हम समाज में जो भी हमारा रीति रिवाज परंपरा या फिर जो कुछ भी कार्य करने के लिए हम तैयार होते हैं। जैसे किसी के घर शादी है तो क्या ज़रूरी है कि जिसके घर शादी है वही सारा कार्य करेगा। गांव वाले भी कुछ हेल्प करते थे, लेकिन अब ये सामाजिकरण धीरे धीरे विलुप्त हो रहा है। अब तो सब हलवाई वगैरह लगा देते हैं, लेकिन पहले था कि पहले पूरे गांव के लोग कार्य करते थे। किसी के घर कोई एक्सपायर हो जाता है, किसी का देहांत हो जाता है, तो क्या ज़रूरी है घर वाले ही बांस काटे, गांव के बड़े बुजुर्ग लोग करते हैं ये सब कार्य। तो यही सब सामाजिकरण है, जिसे मतलब इन सब व्यक्ति को देखकर हमें ये प्रेरणा मिलती है कि उनका सामाजिकरण अच्छा हुआ है, हम भी ऐसा ही कार्य करेंगे तो हमको मतलब माना जाएगा। तो इसमें हमारा ऑप्शन सी जो है वही हमारा करेक्ट होगा, कूले। तो कूले का पूरा नाम क्या है, चार्ल्स कूले है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसमें हमारा क्वेश्चन निम्नलिखित में से किसने सामूहिक प्रतिनिधित्व कलेक्शन रिपोर्ट्रेशन की अवधारणा दी है। तो किसने दी है, ऑप्शन ए है काम्ट, बी है दुर्खिम, सी है बेबर और डी है शोरोकिन। तो जो हमारे इसमें सी है वही करेक्ट होगा। ठीक है, बेबर ने हमारे सामूहिक प्रतिनिधित्व की अवधारणा दी है। हम अगला प्रश्न अब देखते हैं। पांचवा प्रश्न, जाति की उत्पत्ति का प्रजातीय सिद्धांत किसने दिया है। तो सबसे पहले आप जाति जान जाइए कि जाति क्या होती है। नॉर्मली भाषा में हम जाति कास्ट ये सब का प्रयोग करते हैं, लेकिन हमें इसका मेन अर्थ नहीं पता है। जाति का मतलब जाति का जो हमारा होता है वो किसी भी व्यक्ति के किस्म या प्रकार या फिर वंश को संबोधित करती है। जाति की उत्पत्ति पुर्तगाली जो हमारा कास्टा है उससे इसकी उत्पत्ति हुई है। ठीक है, और कास्ट का अर्थ होता है विशुद्ध नस्ल। जाति मतलब जाति बहुत बाध्य होती है, इसमें खान पान संबंधी नियम, विवाह संबंधी नियम सब कुछ पाए जाते हैं। वर्ण व्यवस्था में पहले जाति हमारा बहुत ज़्यादा फेमस चलता था और इसमें ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ठीक है, यही थे। तो इसमें हमारा ये ऑप्शन है डी एन मजूमदार, फिर बी है जे एच हंटन, फिर सी है हर्बर्ट रिजले और डी है एमिल दुर्खिम, जो इमाइल दुर्खिम है वही। तो इसमें हमारा ऑप्शन जो ए है वही करेक्ट होगा, क्योंकि जो मजूमदार मोहन या मतलब डी एन मजूमदार मोहन है, इन्होंने ही हमारे जाति की उत्पत्ति का प्रजातीय सिद्धांत दिया था और इन्होंने जो हमारा पुर्तगाल कास्टा है जाति का उसका भी बताया था। तो हम अगला प्रश्न देखते हैं। इस विद्वान ने समाजशास्त्र के स्थान पर इथियोलॉजी शब्द का के प्रयोग का सुझाव दिया। तो जॉर्ज सिमेल, जे एस मिल, जी एस घुरिये या दुर्खिम। तो इसमें हमारा ऑप्शन बी करेक्ट होगा, जे एस मिल ने दिया था। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न वर्ण का पुरुष जब उच्च वर्ण की कन्या से विवाह करता है तो उसे कहते हैं। तो उस विवाह को कहते हैं एक विवाह, क्रमिक एक विवाह, प्रतिलोम विवाह या अनुलोम विवाह। तो इसको हम कहते हैं प्रतिलोम विवाह। हमारा इसमें ऑप्शन सी करेक्ट होगा। और अनुलोम विवाह उसे कहा जाता है जब ऊंचे कास्ट का मतलब बड़े कास्ट का लड़का रहता है और निम्न कास्ट की लड़की होती है, नीचे मतलब छोटे कास्ट की लड़की होती है, तो उसको हम कौन सा अनुलोम विवाह कहते हैं। ठीक है, प्रश्न है प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोजन के अध्यक्ष कौन थे। तो कौन थे प्रथम पिछड़ा वर्ग के आयोजन के अध्यक्ष कौन थे। तो ऑप्शन ए है बीपी मंडल, फिर पीसी मालवीनिश, फिर जवाहरलाल नेहरू, फिर काका कालेकर। तो इसके कौन थे, काका कालेकर थे। ठीक है, अगर इसका आपसे पूछ दे कि प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोजन का गठन कब हुआ, तो 1953 ईस्वी में इसका हुआ था। और ये मतलब किसके जरिए किया गया, तो इसे भारत सरकार द्वारा पारित किया गया था। ठीक है, नौवां प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने त्रिस्तरीय नियम का प्रतिपादन किया था। तो ये ऑप्शन है काम्ट, बी है मार्क्स, टी है मार्गन और डी है वेबर। तो उसमें हमारा ए करेक्ट होगा, काम्ट। काम्ट कौन है, अगस्त काम्ट है। ठीक है, इन्हें फादर ऑफ सोशियोलॉजी भी कहा जाता है। समाजशास्त्र का अतीत बहुत लंबा है किंतु इसका इतिहास संक्षिप्त है, यह कथन
किसका है? तो ये कथन ऑप्शन ए है बीरस्टीड, फिर शोरोकिन, फिर बोटोमोर, फिर मैकाइवर एवं पीच। तो किसका है? तो ऑप्शन इसमें हमारा करेक्ट होगा, ठीक है, बीरस्टीड का है। निम्नलिखित में से किसने अरुटंटा जनजाति का अध्ययन किया? ठीक है, जो ये हमारा अरुटंटा जनजाति, ये मैं पहले बता दूं कि ये हमारे यहाँ नहीं पाया जाता है, ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, ठीक है। और इसका हमारा ऑप्शन सी जो है वही हमारा करेक्ट है। इसका अध्ययन दुर्खिम जो हमारे हैं, इमाइल दुर्खिम, इन्होंने ही किया है। हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिकरण की एजेंसी नहीं है? एजेंसी है ये नहीं, एजेंसी नहीं है। ए है परिवार, बी है स्कूल, सी है मित्र मंडली और डी है प्रथा। तो परिवार तो प्रमुख है सामाजिकरण, परिवार में एक दूसरे को देखते हैं, स्कूल भी है और मित्र मंडली है, लेकिन इसमें जो हमारा ऑप्शन डी है वो हमारा करेक्ट नहीं है। प्रथा सामाजिकरण का एजेंसी नहीं है। हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कल्चर सोशियोलॉजी नामक पुस्तक के लेखक हैं। तो इसमें 13वें का हमारा पहला ऑप्शन है गिलीन, बी ऑप्शन है मैकाइवर एवं पेज, और ऑप्शन हमारा सी है थॉमस एवं नैनिकी, और डी ऑप्शन एवं निमकॉफ। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ठीक है, गिलीन, जो गिलीन और गिलोन है वही। हमारा प्रश्न संस्कृति विलंबना कल्चर लेक की अवधारणा किसने दी है? ए है सोरोकिन, बी है टाइलर, सी है बेबलन और डी हमारा है आगबर्न। तो इसमें हमारा 14वें का जो हमारा है, इसमें हमारा ऑप्शन डी करेक्ट होगा, जो आगबर्न है उन्होंने संस्कृति विलंबना की अवधारणा। क्वेश्चन समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है। संबंधों की इसी चाल को हम समाज कहते हैं, ये कथन किसका है? ये तो मैंने आप सभी को पढ़ा रखा है। किसका है? स्पेंसर का, की दुर्खिम का, की मैकायर एंड पेज का, और की मिलर का। तो किसका कथन है? जो हमारे मैकायर एंड पेज है उन्हीं का कथन है, हमने आपको ये सब पढ़ाया। हमारा प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन प्रदत्त परिस्थिति का उदाहरण नहीं है? प्रदत्त का क्या नहीं है? लिंग है, आयु है, शिक्षा है या नातेदारी। तो हमने परिस्थिति वाला भी आप सभी को पढ़ाया है। तो इसमें जो हमारा लिंग है वो तो पहले से हमें प्राप्त रहता है, उसके लिए हमें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, हमारी आयु भी हमें वैसे ही प्राप्त हो जाती है, और जो नातेदारी है वो भी हमें वैसे ही प्राप्त हो जाती है। लेकिन शिक्षा हम क्या करते हैं? संघर्ष करते हैं, कुशलता और योग्यता से अर्जित करते हैं। तो शिक्षा हमारी प्रदत्त में नहीं बल्कि अर्जित में चली जाएगी। तो जो हमारा इसमें ऑप्शन सी है वही करेक्ट है, शिक्षा, ठीक है। क्वेश्चन है 17वां, अनुसूचित जनजाति को पिछड़े हिंदुओं शब्द से किसने संबोधित किया है? किसने? अम्बेडकर ने, की ठक्कर, ये बापा, फिर वेरियर एल्विन, फिर जीएस घुरे। तो इसमें हमारा ऑप्शन डी करेक्ट होगा, जीएस घुरिये ने। 18वां प्रश्न है भारत में सरकारी सेवाओं में अन्य पिछड़ा वर्ग जो ओबीसी होते हैं कि आरक्षण का प्रतिशत कितना है? तो ये तो आप सभी को पता ही होगा कितना है, तो 27 है, ठीक है। जो हमारा 27 है, ऑप्शन इसमें बी हमारा करेक्ट है, 27 होता है। अगला क्वेश्चन है संस्कृतिकरण की अवधारणा किसने दी है? ऑप्शन ए है एम.एन. श्रीनिवास, आंद्रे बेते, फिर ऑप्शन है एस.जी. दुबे, फिर हमारा है मैकायरन पीस। तो किसने दी है? एम.एन. श्रीनिवास जो हमारे हैं उन्होंने दी है, मैस्यूर नाथ श्रीनिवास इनका पूरा नाम है। संस्कृतिकरण क्या होता है? जैसे कि हम किसी भी चीज़ को शारीरिक संपर्क से होता है, हम मान लीजिए वेस्टर्न कल्चर में आ गए, तो वहाँ पे हम देखेंगे लोग जैसे वहाँ पे ड्रेस वगैरह पहन रहे, तो वो क्या कर रहे हैं? हम लोग भी वही कर रहे हैं। तो यही सब जो हम दूसरे की संस्कृति को अपने ऊपर ग्रहण करते हैं, पर संस्कृति की क्रिया ही क्या कहलाती है? संस्कृतिकरण कहलाती है। तो यही हमारा हो। में से कौन समाजशास्त्र के स्वरूपात्मक संप्रदाय का सदस्य नहीं है? तो संप्रदाय हमारे समाजशास्त्र में दो होते हैं, एक समन्वयात्मक और एक स्वरूपात्मक। तो जो हमारे सीमेल है, इनका नाम है जॉर्ज सीमेल, ये भी हैं, बेबर, मैक्स वेबर भी हैं, और वीरकांत जी भी हैं, लेकिन दुर्खिम नहीं है। ये हमारे समन्वयात्मक में दुर्खिम जी आएंगे। तो इसमें हमारा ऑप्शन सी करेक्ट। किसवां मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया, मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? कौन है? पी.एन. प्रभु, के.एम. कपाड़िया, इरावती कर्वे या मार्गन। तो कौन है? इसमें हमारा ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ठीक है। के.एम. कपाड़िया जो है उन्होंने ही मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया का लिखा है। भारत में सामुदायिक विकास योजना, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम का प्रारंभ कब हुआ? तो इसमें ऑप्शन ए है हमारा जो वही करेक्ट, ठीक है। 1952 ईस्वी, 1952 में ही इसका प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न का निर्धारक तत्व नहीं है, वर्ग मतलब क्लास होता है, ठीक है। जाति जन्म पे निर्धारित होती है और वर्ग हमारा किस पे निर्धारित होता है? हमारे कर्म पे निर्धारित होता है। हम जाति को कभी बदल नहीं सकते, लेकिन वर्ग को हम अपनी शिक्षा योग्यता पे बदल सकते हैं। ये ऑप्शन है व्यवसाय, फिर है सामाजिक परिस्थिति, फिर जीवन शैली, फिर आयु। तो इसमें हमारा ए करेक्ट होगा, व्यवसाय के आधार पर हम अपने वर्ग को बदल सकते हैं। अगला हमारा प्रश्न, क्वेश्चन अर्जित परिस्थिति अचीव्ड स्टेटस निर्धारित होता है।
तो अर्जित कैसे निर्धारित होता है हमारा, जन्म से? नहीं भैया, ये तो प्रदत्त है, ये तो हमें वैसे ही प्राप्त हो जाती है। जैविक विशेषता से? नहीं। वंशानुक्रम से? नहीं। योग्यता और कुशलता से। इज हमारा करेक्ट, ये हमारा करेक्ट आंसर है, ऑप्शन सी। ठीक है, योग्यता एवं कुशलता से। हम अगला प्रश्न देखते हैं। 25वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समुदाय की नहीं है? ए है सामुदायिकता, फिर है सामान्य जीवन, फिर सी है ऐच्छिक सदस्यता, और डी हमारा है मूर्तता। तो समुदाय क्या होता है? ये एक नगर होता है या फिर जैसे कोई भी गांव हो गया, ये हो गया समुदाय हमारा। और इसमें क्या रहता है? इसमें हम सामान्य जीवन के लिए रहते हैं, इसमें जीना हमारा कोई उद्देश्य नहीं होता है। तो इसमें ऑप्शन ए है समुदाय, ये हमारा जो इसमें ऑप्शन सी है वही करेक्ट होगा। ठीक है, में हम अपनी इच्छा से नहीं रहते। ठीक है, समुदाय मूर्त भी होता है, उसमें हमारा सामान्य जीवन होता है, और सामुदायिक भावना तो कूट कूट के है। फर्स्ट प्रिंसिपल नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, तो जो हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल है उस पुस्तक के लेखक हमारे हैं, तो इसमें हमारा करेक्ट है स्पेंसर। यही इन्होंने ही फर्स्ट प्रिंसिपल नामक पुस्तक की रचना की थी। हम अब अगला प्रश्न देखते हैं। कूड़े द्वारा वर्णित प्राथमिक समूह में कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो कौन सा नहीं सम्मिलित है? परिवार, पड़ोस और बच्चों के खेल, ये सब तो प्राथमिक आ जाएंगे, लेकिन स्कूल हमारा आगे चल के आएगा, तो यही हमारा स्कूल इसमें सम्मिलित नहीं है। आई होप आप सभी को हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी भी होंगी और समझ में आई होंगी। प्लीज़ लाइक माई वीडियो, शेयर माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।